हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऊप्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को लेकर, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। आपने सुना होगा ऊप्स के कुछ पिलर्स हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट पिलर है जिस पिलर का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या बेनिफिट है, और जावा पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप सपोर्ट करती है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पहला इंपॉर्टेंट टाइप विच इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ना सिर्फ हम थ्योरी पढ़ेंगे बल्कि इनको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कैसे पॉलीमॉर्फिक कोड नॉन पॉलीमॉर्फिक कोड के कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल, ज्यादा इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। सो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का वर्बल मीनिंग क्या होता है। राइट, पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स कॉन्सेप्ट है। आपको जावा में मिलेगा, आपको सी प्लस प्लस में मिलेगा, आपको कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पॉलीमॉर्फिज्म का इंप्लीमेंटेशन मिलेगा। सबसे पहले अपन जनरल वर्ड में सीखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म आखिर होता क्या है और इसका वर्बल मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड को थोड़ा सा डिवाइड करके देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड आप नोटिस कर पा रहे होंगे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें फ्रेंड्स पहला वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में या इन जनरल वर्ड्स में मैं बोलूं तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल यानी बहुत सारे, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। राइट, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल यानी बहुत सारे और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। अब अगर आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें, कौन दोनों वर्ड्स, पॉली और मॉर्फ को कंबाइन कर दें तो बन जाता है वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जो ग्रीक के दो वर्ड्स पॉली और मॉर्फ का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और मतलब क्या हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का, मतलब हुआ एबिलिटी टू अचीव मल्टीपल फॉर्म्स। यानी अगर एक सिंगल एंटिटी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करे, अलग अलग फॉर्म्स ले ले, तो अपन मानते हैं उसका बिहेवियर अपने आप में पॉलीमॉर्फिक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप पॉलीमॉर्फिज्म को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, फिर मैं आपको इसके टेक्निकल एग्जांपल्स देता हूं। पहला जो सबसे पहले मेरे दिमाग में नॉन टेक्निकल एग्जांपल आ रहा है फ्रेंड्स, वो आ रहा है वाटर को लेकर। अगर आप नोटिस करिए वाटर तीन अलग अलग फॉर्म्स में रहता है। नॉर्मली वाटर लिक्विड शेप में या लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जब आप उस वाटर को गर्म करेंगे, बॉइलिंग पे ले आएंगे, तो वाटर वेपर बनकर उड़ जाएगा। और जब आप उस वाटर को फ्रीजर में रख देंगे तो वाटर अपना शेप चेंज करके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। है वही वाटर, लेकिन वो वेपर भी बन जाएगा, वो आइस भी बन जाएगा। यानी एक एलिमेंट, एक एंटिटी वाटर मल्टीपल फॉर्म्स में आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है। और ये फॉर्म वो अचीव कब करता है, अपनी सराउंडिंग्स को देखकर। जब वो किसी हीटर पे रखा हुआ है तो वो वेपर बन जाएगा, किसी फ्रीजर में रखा हुआ है तो वो आइस बन जाएगा। तो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपना बिहेवियर, या बिहेवियर का मतलब शेप हो रहा है, अपना बिहेवियर शेप बदल लेना अपने आप में कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। सो वाटर का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हुआ। दूसरा एग्जांपल जो पॉलीमॉर्फिज्म का है वो फ्रेंड्स आप है। अगर आप टेक्निकली सोचें तो एक इंसान के तौर पे आप 24 घंटों में कई अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। करेक्ट, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप बन जाते हैं कस्टमर। अगर आप किसी बस में ट्रैवल करते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, आप बन जाते हैं पैसेंजर। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं तो आप बन जाते हैं स्टूडेंट। आप घर में जा रहे हैं तो आप बन जाते हैं सन या हस्बैंड या कुछ भी, वॉटेवर जो भी आपका उस घर के अंदर रोल है। और अगर आप किसी डॉक्टर क्या जाते हैं, आप बन जाते हैं पेशेंट। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप बन जाते हैं एम्प्लॉय। मुझे ले लीजिए, मैं इस समय हूं एक टीचर, क्योंकि मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। तो आप नोटिस करिए एक ही इंसान अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। और आप मानते हैं ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। मैं आपके सामने बिहेव करूंगा एज अ टीचर, अपने पेरेंट्स के सामने बिहेव करूंगा एज अ सन, अपने बेटे के सामने बिहेव करूंगा एज अ फादर। सो मैं ही हूं, बट मेरे बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट। सो पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली ये बोलता है कि एक एंटिटी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से अगर बिहेव करे तो हम मानते हैं उस एंटिटी का बिहेवियर अपने आप में हो गया है पॉलीमॉर्फिक। राइट, ये थे रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अगर मैं टेक्निकल एग्जांपल की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपने जावा में प्लस ऑपरेटर के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करा है ना। नोटिस करिए जब आप जावा से कहते हैं, इस साइड एग्जांपल कोड कर रहा हूं, 10 प्लस 20, तो फ्रेंड्स जावा क्या रिजल्ट देती है, जावा 10 प्लस 20 का रिजल्ट आपको 30 देती है। लेकिन इसी जावा को जब आप फ्रेंड्स बोलते हैं गुड प्लस मॉर्निंग, इसी जावा को जब आप ये लिख कर देते हैं तो जावा क्या देती है, जावा आपको रिजल्ट रिटर्न करती है एक कंप्लीट स्ट्रिंग विच इज गुड मॉर्निंग। अब आप सब प्रोग्रामिंग जानते हैं, आप मानते हो 10 20 का 30 बन जाना मैथमेटिकली ऐड हो जाना है, और गुड और मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग बन जाना आपस में कंकैटिनेट या ज्वाइन हो जाना है। अब आप नोटिस करिए एक ही ऑपरेटर है जावा के पास प्लस,
लेकिन वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जब वो देख रहा है वो इंटीजर्स के साथ ऑपरेट हो रहा है तो वो उनको ऐड कर रहा है। जब ये प्लस देख रहा है कि ये स्ट्रिंग्स की सराउंडिंग पे है, इसके ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो ये उनको कर दे रहा है आपस में कंकैटिनेट। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर ऑफ द ऑपरेटर प्लस। तो अगर एक सिंगल एंटिटी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम करे तो वो पॉलीमॉर्फिक है। आप नोटिस करिए मेरे हाथ में जो डिजिटल पेन है फ्रेंड्स, ये भी पॉलीमॉर्फिक है। कैसे पॉलीमॉर्फिक है आप नोटिस करिए, मैं इसी से टेक्स्ट लिख भी सकता हूं और मैं इसी से, नोटिस करिएगा, टेक्स्ट को इरेज भी कर सकता हूं। मेरे पास कोई अलग से इरेजर नहीं है, यही डिवाइस है। एक बटन क्लिक करता हूं तो ये पेन की तरह एक्ट करने लगता है, दूसरा बटन क्लिक करता हूं ये एक्ट करने लगता है एज एन इरेजर। सिंगल डिवाइस मल्टीपल एक्टिविटीज, मतलब दिस पेन इज बिहेविंग पॉलीमॉर्फिकली, राइट। ढेर सारे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, यानी जावा प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म कितनी तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो इन द वर्ल्ड ऑफ जावा पॉलीमॉर्फिज्म इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। आई रिपीट, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। बट ये बिल्कुल मत सोचिएगा क्या इसका स्टैटिक कीवर्ड से कोई लेना देना है, जी नहीं, स्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है। बिना स्टैटिक कीवर्ड के भी आप अचीव कर पाएंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसीजंस ले ले कि आपके किस मेथड को वो किस सिचुएशन में कॉल करने वाला है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आपके पास एक ही क्लास हो, ध्यान दीजिएगा, उस क्लास में एक ही मेथड हो, उस मेथड के आपने अलग अलग वर्जन बना रखे हो, तो अपन मानते हैं आप अचीव कर रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप ध्यान से पढ़िए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, वी मस्ट हैव डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन। फ्रेंड्स यहां इंप्लीमेंटेशन का मतलब हो गया बॉडी, डिफरेंट बॉडीज ऑफ द सेम मेथड। फ्रेंड्स यहां सेम मेथड का मतलब हो गया सेम नेम। सेम नाम का मेथड एक ही क्लास में अलग अलग बॉडीज लेकर अगर आप बना देते हैं तो अपन मानते हैं आप क्या अचीव कर रहे हैं, अपन मानते हैं आप अचीव कर रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और दिमाग लगाइए, एक ही क्लास में सेम नाम के अलग अलग मेथड। कुछ सुना सुना नहीं लग रहा आपको, ये लगना चाहिए। यही तो है जो हमने कुछ वीडियोस पहले पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग। यानी जिस ओवरलोडिंग को आप ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं वो ही आता है इन द कैटेगरी ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किन आर्ग्यूमेंट्स के कारण मेथड की कौन से वाले वर्जन या बॉडी को कंपाइलर करेगा एग्जीक्यूट, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस बात को समझने के लिए लेट्स मूव ऑन टू द आईडी, अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चलते हैं और वहीं चलकर इसको करते हैं अपन डिस्कस। तो इमेजिन करिए फ्रेंड्स, मेरे पास शेप नाम की एक क्लास है और मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल का एरिया निकालने का एक मेथड बनाना है। तो मैंने एक एरिया बनाया पब्लिक वॉइड एरिया, राइट। इस एरिया मेथड का आर्गुमेंट आप टेक्निकली सोचिए, अगर ये सर्कल का एरिया निकाल रहा है तो डबल हो सकता है, जी हाँ, अगर सर्कल का एरिया निकाल रहा है तो इसका आर्गुमेंट होगा ऑफ टाइप डबल। अंदर मैंने कहा डबल ए आर, सॉरी, अंदर मैंने कहा डबल ए आर इज इक्वल्स टू मैट डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाई मैट डॉट पाव, आर्ग्यूमेंट में आर ए डी कॉमा 2। ये क्या कैलकुलेट करा अपन ने, मैथ, राइट। ये क्या कैलकुलेट करा फ्रेंड्स अपन ने, और रेडियस, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया सर्कल का एरिया, करेक्ट। उसके बाद मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू प्लस फॉलोड बाय ए आर। क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सर्कल का डिस्प्ले हो जाएगा एरिया। अब आप मुझे बताइए क्या इस एरिया मेथड से आप स्क्वायर का एरिया निकलवा सकते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के साथ, तो जवाब है नहीं निकलवा सकते हैं। क्या एक और एरिया नाम का मेथड बनाया जा सकता है जो हमारे लिए स्क्वायर का एरिया निकाल दे, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और फ्रेंड्स वो मेथड कैसा होगा, वो होगा पब्लिक वॉइड एरिया, उसका पैरामीटर टाइप मैं दे दूंगा इन टाइप का और उसकी आर्गुमेंट का नाम दे देते हैं अपन साइड, चलेगा, एक सिंगल आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का, ठीक। अंदर मैं लिखूंगा यहां पर इंट ए आर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। और उसके बाद मैं कह दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस ए आर, राइट। और इसी में मैं एक और एरिया मेथड बना देता हूं। ये किसका एरिया कैलकुलेट करेगा फ्रेंड्स, ये एरिया कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल का। आर्ग्यूमेंट्स इसके हो जाएंगे लेंथ और ब्रेथ, ये दो इसके आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं।
अंदर आकर अपन यहां भी एक इंट एरिया लेते हैं, इंट एआर, और यहां लिखते हैं अपन इंट एआर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अगर हमने ऐसा करा तो ये हमें रेक्टेंगल का एरिया दे देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, डबल कोट यहां बंद होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू डबल कोट्स बंद प्लस फॉलोड बाय एरिया। अब आप नोटिस करिए मेरे पास एरिया के कितने वर्जन है, मेरे पास एरिया के 3 वर्जन है। ये पहला एरिया है जो पैरामीटर टाइप डबल ले रहा है, ये दूसरा एरिया है जो पैरामीटर टाइप इंट ले रहा है, ये तीसरा एरिया है जो पैरामीटर में 2 इंट ले रहा है। तो आप नोटिस करिए ये क्या हो गया, ये एरिया के मल्टीपल वर्जन हो गए। मतलब अपन बोल सकते हैं एरिया मेथड इज पॉलीमॉर्फिक। हमारा जो एरिया मेथड है वो पॉलीमॉर्फिक बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक ही एरिया है लेकिन उसके अलग अलग बॉडीज, अलग अलग वर्जन। राइट, अब कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा किस कॉल पे उसे एरिया का कौन सा वर्जन चलाना है? बहुत सिंपल जवाब है, बाय लुकिंग एट द आर्ग्यूमेंट्स और बाय लुकिंग एट द पैरामीटर। जब अपन इस एरिया को कॉल करेंगे, कहां से कॉल करेंगे? ड्राइवर क्लास यूज शेप के अंदर से। तो अपन सबसे पहले शेप का बनाएंगे फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट, शेप एस इज इक्वल्स टू न्यू शेप। ये मैंने शेप का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर अपन यहां पर बोलेंगे एस डॉट एरिया, और यहां मैंने पास करा 10। क्या लगता है आपको जावा ये देख करके 10 एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है? जावा इस थर्ड वाले एरिया पे तो जाएगी नहीं, क्योंकि इसको तो चाहिए 2 आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ 10? डेटा टाइप ऑफ 10 इज एन इंटीजर। तो जावा इस वाले एरिया को सेलेक्ट कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि इंटीजर से इंटीजर एग्जैक्टली कर रहा है मैच। राइट, तो जो मेरा पहला कॉल है वो ये मानते हुए चलेगा कि मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं किसका? स्क्वायर का। राइट, इसी तरह से जब मैं दूसरा कॉल दूंगा, और मान लीजिए मैंने यहां पर पास करा 10.0, तो फ्रेंड्स जावा ये मान लेगी कि मैं एरिया कॉल कर रहा हूं सर्कल वाला, क्योंकि 10.0 इज वैल्यू ऑफ टाइप डबल। और जब मैं तीसरा कॉल दूंगा एस डॉट एरिया, और यहां मैंने पास करा 5,7, तो जावा ये मान लेगी कि मैं डबल पैरामीटराइज्ड एरिया कॉल कर रहा हूं, जिसके दोनों पैरामीटर हैं इंटीजर टाइप के। जैसे ही आप रन करेंगे, सबसे पहले आपको एरिया स्क्वायर का दिखेगा, फिर आपको एरिया सर्कल का दिखेगा, और फिर आपको एरिया दिखेगा रेक्टेंगल का। करेक्ट। अब 2 जरूरी बातें और वीडियो एंड करने से पहले। पहली जरूरी बात, फायदा क्या है? हम अगर इनका नाम अलग अलग भी रखते तो क्या ये प्रोग्राम नहीं चलता? बिल्कुल चलता। लेकिन सोचिए अगर हम इनका नाम रख देते एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, तो जो बंदा मेन डिजाइन कर रहा है, जो सेकंड प्रोग्रामर है, उसको कितनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती कि एरिया 1 नाम लूंगा तो एरिया कैलकुलेट होगा स्क्वायर का, एरिया 2 नाम लूंगा तो एरिया कैलकुलेट होगा सर्कल का। बजाय इसके अभी वो निश्चिंत होकर सिर्फ एरिया 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 एक ही नाम याद रख रहा है, और कंपाइलर डिसाइड कर रहा है लुकिंग एट द आर्गुमेंट उसे एरिया का कौन सा वर्जन लेना है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर आप इंटरव्यू में बोल कर आएंगे, तो आप बोल कर आएंगे पॉलीमॉर्फिज्म चीजों को सिंपल बना देता है। सिंप्लिसिटी है इसका पहला इंपॉर्टेंट फायदा। प्रोडक्ट का यूज करना पॉलीमॉर्फिक होने के कारण ज्यादा इजी, ज्यादा आसान हो जाता है। मैं फिर बोलूंगा, आप नोटिस करिए मेरे पास जो पेन है, क्या वही पेन मेरे लिए इरेजर का काम भी कर रहा है? तो मेरे लिए कितना इजी है, मुझे 2 अलग अलग डिवाइसेस यूज ना करके एक अकेले पेन से दोनों एक्टिविटीज करने को मिल रही है। राइट, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है, पॉलीमॉर्फिज्म चीजों को कर देता है सिंपल, पॉलीमॉर्फिज्म चीजों को कर देता है आसान। दूसरी जरूरी बात जो मैं कह रहा था वीडियो एंड करने से पहले डिस्कस करनी है, वो ये कि तब क्या होगा जब यहां से मेरा पास करा गया आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली इनमें से किसी से मैच नहीं करेगा। तब क्या होगा जब मेरा पास करा गया आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली इनमें से किसी से मैच नहीं करेगा? जैसे आप इन दोनों एरियाज की बात करें, ये पहला वाला एरिया, ये दूसरा वाला एरिया, एक का आर्ग्यूमेंट डबल है, एक का आर्ग्यूमेंट इंट है। फ्रेंड्स क्या होगा अगर मैं यहां से एरिया कॉल करते वक्त सिंगल कोट में ए पास करूं? गौर करिएगा, ना तो ए डबल है और ना तो ए इंटीजर है। अब जावा क्या करेगी फ्रेंड्स? अब जावा करेगी टाइप प्रमोशन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। वो ये देखेगी कि ए के टाइप वाला एरिया तो है, ए का टाइप क्या है? कैर। तो ऐसा तो कोई एरिया है नहीं जो कैर को रख सके। क्या कैर से हायर टाइप का एरिया है? बिल्कुल है। अब आप नोटिस करिए, कैर से हायर डेटा टाइप इंट भी है, कैर से हायर डेटा टाइप डबल भी है। बट जावा किस में जाएगी? नियरेस्ट टाइप में जाएगी। नियरेस्ट मतलब कैर से जस्ट अगला हायर टाइप। तो कैर से टेक्निकली जस्ट अगला हायर टाइप इंट है, तो जावा उस ए वाले कॉल में भी एरिया किसका चूज करने वाली है? जावा एरिया चूज करने वाली है फ्रेंड्स स्क्वायर का। इस बात को आप रन करके प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो आपने ए पास करा है,
ये कैलकुलेट करेगा स्क्वायर का एरिया, और ए यानी 65 के बेसिस पर कैलकुलेट हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, विच इज 65 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 4225, 4225। फिर से ये एक और बात नहीं समझ में आई, राइट? इंपॉर्टेंट बात कि अगर आर्ग्यूमेंट टाइप एग्जैक्ट मैच नहीं करती है तो जावा परफॉर्म करती है टाइप कन्वर्जन। कौन सा वाला? इंप्लिसिट वाला। और छोटी टाइप को बड़ी टाइप में करती है प्रॉम्प्ट। क्लियर? ये था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज में कई बार कई डिफरेंट तरीकों से इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।